हेलो फ्रेंड्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के एक और नए चैप्टर के बारे में। ये है आपका विशेष आवश्यकता वाले बालक, है ना, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं वी ऑल आर स्पेशल, है ना, हम सभी जो हैं स्पेशल हैं और इसीलिए हम सबों को जो है नीड्स जो है वो भी स्पेशल होती है। हम सबों की नीड्स जो है वो क्या होती है, स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है। तो यहाँ पे जानते हैं, है ना, गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक को पहचानना एक शिक्षक के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है ना। किस तरीके के बच्चे को हम लोग प्रतिभाशाली बच्चे की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, ये बताना जो है मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि किन किन बच्चे को जो है हम लोग प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, ठीक ना। कौन कौन बच्चे जो हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे के कैटेगरी में आते हैं, तो ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला आपका है ना, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन, है ना, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन, सृजनात्मक या रचनात्मक बालक, टैलेंटेड चिल्ड्रन, प्रतिभावान या फिर प्रवीण बालक। तो आइए एक एक करके हम सभी को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, जो बौद्धिक रूप से जो उज्ज्वल बच्चे होते हैं उनके IQ टेस्ट, है ना, उनका जो IQ होता है वो काफ़ी हाई होता है ना, 130 प्लस इनका IQ होता है। इसके अलावा घर या फिर स्कूल जीवन, है ना, या फिर उनके जो शैक्षणिक जीवन होता है ना, शैक्षणिक जो उनका जीवन होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, शैक्षणिक जीवन वो काफ़ी श्रेष्ठ होता है। एक समान बच्चे से अगर तुलना करें तो उनके जो है घर, स्कूल और शैक्षणिक जीवन क्या होता है, काफ़ी श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इनके पास जो है गुड मेमोरी स्किल होता है ना, इनके पास जो है स्मृति क्षमता जो होता है, स्मृति क्षमता, है ना, तो अच्छा होता है ना, स्मृति क्षमता क्या होता है, अच्छा होता है, जिसकी वजह से, है ना, इनके पास शब्दों का जो भंडार है ना, शब्द भंडार काफ़ी होते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनके अंदर जो है अगली कक्षा की जो समस्याएं होती है, या कह सकते हैं अगली कक्षा की जो पाठ्यक्रम होता है ना, पाठ्यक्रम होता है उनको समझने की क्षमता इनके अंदर होता है। अगली कक्षा की जो पाठ्यक्रम होती है उनको समझने में, उनको ये समझ लेते हैं आसानी से, उसको समझने की इनके अंदर क्षमता होता है। अब फ्रेंड्स, इस तरीके के बच्चे के एक और पहचानने का रूल है, आप इसको जो है अधिकतर, है ना, अधिकतर समय जो है ये अपने उम्र से अधिक उम्र के व्यक्तियों के साथ क्या करेंगे, अपने समय जो है, अपने टाइम जो है एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे। तो अपने से अधिक उम्र के साथ इनको रहना अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे अपने विचारों को ये काफ़ी उत्कृष्ट ढंग से, है ना, अपने विचारों को काफ़ी उत्कृष्ट ढंग से जो है इसको व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक को, है ना, काफ़ी अच्छे से ये पढ़ते हैं, है ना, थॉरोली उसको अध्ययन करते हैं। तो ये है आपका, है ना, इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन के कुछ विशेषताएं, है ना। सबसे पहला, इसका IQ लेवल जो होता है काफ़ी हाई स्कोर होता है, 130 प्लस 120 प्लस होता है। घर, स्कूल, शैक्षणिक जीवन जो है इनका काफ़ी श्रेष्ठ होता है सामान्य बच्चे से। स्मृति क्षमता अच्छा होता है, इसकी वजह से शब्द भंडार या फिर कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो अगली जो कक्षा होता है उसके पाठ्यक्रम को समझने की क्षमता इनके अंदर होता है। उम्र की, है ना, नेक्स्ट अगर बात करें तो अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के साथ रहना इनको पसंद होता है। विचारों को काफ़ी उत्कृष्ट ढंग से ये व्यक्ति जो है व्यक्त करता है और किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से, या कहें कि अधिकता मतलब किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे होते हैं तो सब मतलब अपने आप को फुल्ली व्यस्त कर लेते हैं उस टॉपिक के ऊपर, मतलब ठीक ढंग से उस टॉपिक को पढ़ते हैं, थॉरोली समझते हैं। तो ये है आपका। इसके बाद अगर बात करें, ये तो ठीक है, इन सभी गुणों के आधार पे आप इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आपका विशिष्ट मतलब कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट तरीका है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल ब्राइट चिल्ड्रन को आप पहचान सकते हैं। तो पहला जो आपका है वो है आपका पहचानने का जो पहला आपका जो है वो है आपका ऑब्जर्वेशन, टीचर के द्वारा, है ना, शिक्षक के द्वारा अवलोकन, शिक्षक द्वारा अवलोकन, है ना, शिक्षक द्वारा अवलोकन। अब फ्रेंड्स, जब टीचर क्या करता है ना, बच्चे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है तो शिक्षक को जानकारी होता है कि किन बच्चे के पास कौन सी एबिलिटी है ना, किस में वो ज़्यादा बेहतर है, कहाँ पे वो वीक है ना, उनकी कमजोरियों, उनको जो है क्षमताओं के बारे में इनको नॉलेज होता है। तो टीचर अगर ऑब्जर्व करे, है ना, अगर थोड़ा देर तक, है ना, कुछ समय अगर ऑब्जर्व करे बच्चों को तो वो मालूम कर सकता है कि कौन बच्चे इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन हैं। दूसरी की अगर बात करें तो बुद्धि परीक्षण, है ना, बुद्धि परीक्षण,
तो बुद्धि परीक्षण के आधार पर, है ना, उनको आईक्यू टेस्ट लेकर के बच्चे को मतलब आईक्यू के आधार पर, या कहें उनको इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर के, या व्यक्तिगत टेस्ट लेकर के, या फिर सामूहिक टेस्ट लेकर के आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये 2 तरीका हो गया। इसके अलावा इन सभी गुणों के आधार पर भी आप मतलब पहचान सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर बात करें इनको किस तरीके से शिक्षा दिया जाए, ठीक है ना, इनको किस तरीके से शिक्षा दिया जाए, कौन कौन से जो है रणनीतियाँ अपनाई जाए जिससे ये ठीक ढंग से शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो शिक्षण रणनीतियाँ कौन कौन सा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण रणनीतियाँ, है ना, इस तरीके के रणनीतियाँ क्या क्या होगा, जो बच्चे इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन होंगे उनके लिए कौन कौन से शिक्षण रणनीतियाँ फॉलो करना है। तो पहले जो शिक्षण रणनीति है वो आपका क्या है, वो है आपका इनरिच्ड करिकुलम, समृद्ध पाठ्यक्रम, है ना, समृद्ध पाठ्यक्रम, समृद्ध पाठ्यक्रम, इनरिच्ड करिकुलम, इनरिच्ड करिकुलम, समृद्ध पाठ्यक्रम, इनरिच्ड करिकुलम। तो फ्रेंड्स ऐसे बच्चे जो हैं, पहले आप कौन कौन सा है वो आप लिख लेते हैं, उसके बाद हम सभी को डिस्क्राइब कर देंगे फ्रेंड्स। तो दूसरा जो है आपका वो है आपका वर्ग उन्नति, है ना, वर्ग उन्नति मतलब इसको बोलते हैं आप ग्रेड एक्सेलरेशन, ग्रेड एक्सेलरेशन, ग्रेड एक्सेलरेशन, ठीक है। इनरिच्ड करिकुलम दूसरा हो गया आपका ग्रेड एक्सेलरेशन जिसको वर्ग उन्नति कह रहे हैं। तीसरा है आपका विशेष कक्षाएं, विशेष कक्षाएं, है ना, मतलब स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे स्पेशल क्लास। तीसरा हो गया आपका। चौथा इसके अलावा चौथा है आपका क्षमता समूहन, है ना, क्षमता समूहन जिसको बोलते हैं एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग। पांचवा है आपका, पांचवा होगा आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मतलब आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आत्मनिरीक्षण में सीखना कह सकते हैं, है ना, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आत्मनिरीक्षण में सीखना। और लास्ट हो सकता है आप इसका अतिरिक्त वर्क, है ना, आप इसको क्या करेंगे, अतिरिक्त वर्क दे देंगे, अतिरिक्त कार्य, एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क। एक एक करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। शिक्षण रणनीतियाँ इसकी क्या क्या हो सकती है, मतलब इस तरीके के बच्चे के जो बौद्धिक रूप से उज्ज्वल बच्चे हैं ऐसे बच्चे के लिए कौन कौन सी शैक्षिक शिक्षण रणनीतियाँ हो सकता है। तो पहला है आपका समृद्ध पाठ्यक्रम, एनरिच्ड करिकुलम। फ्रेंड्स ऐसे बच्चों को अगर आप सामान्य पाठ्यक्रम अगर आप देंगे, है ना, पढ़ाएंगे तो ऐसे बच्चे बोर महसूस करेंगे, इंटरेस्टिंग उनको नहीं लगेगा। इस वजह से क्या होगा, ऐसे बच्चे जो हैं अपने इनर से किसी और डायरेक्शन में क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, पाठ्यक्रम में कुछ समृद्ध पाठ्यक्रम को भी क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट है वर्ग उन्नति मतलब ग्रेड एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स ऐसे बच्चों को अगर आप क्या करें, है ना, वर्ग उन्नति मतलब ऐसे बालकों को अगर आप एक्स्ट्रा प्रमोशन दें क्लास में, है ना, एक्स्ट्रा प्रमोट करें आप, तो ऐसे बच्चे जो हैं ज़्यादा अच्छे से तीव्र गति से सीख सकते हैं, क्योंकि इन बच्चे के पास क्या होता है, काफ़ी अच्छा, है ना, मेंटल स्किल होता है, मानसिक कौशल होता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं जल्दी से किसी चीज़ को जो है सीख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ग उन्नति एक अच्छा शिक्षण रणनीति के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट है विशेष कक्षाएं। ये आपका एक प्रभावी रणनीति है ना, जो भी आपका इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन होता है ऐसे बच्चों को जो है एक मतलब स्पेशल टाइम इनको चाहिए, या कहें कि इनको स्पेशल जो है गाइडेंस की आवश्यकता होती है। अगर इनको स्पेशल गाइडेंस मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छे से उसको क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं किसी भी कार्य को। नेक्स्ट है आपका क्षमता समूहन। ये भी आपका एक विशेष या प्रभावी जो है आपका रणनीति के रूप में आएगा। क्षमताओं का समूहन मतलब एक जैसे क्षमता वाले लोगों का आप समूह बना दीजिए, है ना, इस तरीके से अलग अलग समूह में व्यक्ति कार्य करेगा, आसानी से सीख पाएगा किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है आपका आत्मनिरीक्षण में सीखना मतलब खुद के सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगा। मतलब यहाँ पे बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, खुद से सीखेंगे, मतलब
अपने अधिगम में, है ना, या अपने कह सकते हैं कि सीखने के प्रोसेस में खुद को संलग्न कर पाएंगे। और जब खुद को या इंसान जो है संलग्न कर करके पढ़ता है तो टीचिंग जो इंटरेस्ट है ना, मतलब पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो है आपका आत्मनिरीक्षण का में सीखना, ये भी आपका एक बेहतर रणनीति हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्क, है ना, जो ऐसे बच्चे होंगे उसको आप एक्स्ट्रा कार्य दीजिए, है ना, वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कार्य को करेंगे। और कार्य देने समय आप ध्यान रखें कि वो कार्य उसका उपयुक्त हो, है ना, विषय के अनुकूल होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका, है ना, इन सारी रणनीतियों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षण करा सकते हैं, बेहतर शिक्षण, प्रभावी शिक्षण आप दे पाएंगे। तो पहला आपको याद होना चाहिए समृद्ध पाठ्यक्रम, दूसरा आपका वर्ग उन्नति। कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में फ्रेंड्स, है ना, कि ऐसे बच्चों को किस प्रकार से शिक्षण रणनीतियाँ करवाई जानी चाहिए। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी ऑप्शन आपको दिखे, है ना, विशेष कक्षाएँ देना या फिर क्षमता समूहन करना, आत्मनिरीक्षण में सीखना या अतिरिक्त वर्ग, तो इन सारे ये सभी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला चलते हैं टैलेंट, ये आपका क्रिएटिव चिल्ड्रन के ऊपर। फ्रेंड्स क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या होता है ना, क्रिएटिव चिल्ड्रन या फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रचनात्मक बच्चा या सृजनात्मक बच्चा, है ना। सृजनात्मक बालक हम किसको कहते हैं, तो फ्रेंड्स रचनात्मकता या सृजनात्मकता, है ना, क्या होता है, एक योग्यता है या प्रतिभा है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है या कोई बालक किसी वस्तु के बारे में, है ना, किसी वस्तु या फिर किसी विचार, है ना, कोई नया विचार को क्या करता है, डेवलप करता है, जो उसको पहले से जानकारी नहीं होता है बिल्कुल भी उसके बारे में, वो उसका नया होता है। तो जो भी ऐसी वस्तु या ऐसा विचार जो बिल्कुल नया हो, है ना, उसको क्या करता है बच्चा जो है उत्पादन करता है, उसका जो है डेवलप करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो जो बच्चा ऐसा करता है उसको बोलते हैं सृजनात्मक बच्चा, है ना। और जिसके कारण करता है, किस चीज़ के कारण करता है, सृजनात्मकता के कारण करता है। सृजनात्मकता क्या है, वो प्रतिभा, वो योग्यता जिसके थ्रू बच्चा क्या कर रहा है, नई चीज़ का आविष्कार या नए चीज़ को कह सकते हैं इन्वेंट कर रहा है या फिर नई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कहलाता है आपका सृजनात्मकता। ठीक है, तो प्रतिभा को क्या बोलेंगे, सृजनात्मकता, और ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे, सृजनात्मक बालक। अब इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसका देखा जाए तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके भी। तो यहाँ पे ये इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो अपसारी थिंकर होता है ना, अपसारी सोचते हैं, अपसारी चिंतक या अपसारी चिंतन करते हैं, ठीक है ना, अपसारी चिंतन करते हैं, है ना। ये डाइवर्जेंट थिंकर होता है। इस तरीके का बच्चा क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकर होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, आप सभी को पता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना। जब आप क्या करते हैं, कन्वर्ज होकर के सोचते हैं। अब फ्रेंड्स कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है बहुत, जैसे कन्वर्सिंग लाइट होता है ना, बहुत सारे तरह से आता है और फिर एक ही पॉइंट पे आकर के मिलता है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जब एक ही पॉइंट पे आकर के रे मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वर्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कन्वर्ज हो रहा है, एक किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है ना। और एक सिचुएशन होता है जब लाइट क्या होता है, एक पॉइंट से जो है वो क्या होता है, इधर से ये आ रहा था और यहाँ से ये जा रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, तो जब एक पॉइंट से क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम अपसारी, है ना। तो यही आपका चिंतन में कि यहाँ पे क्या होता है, किसी एक विचार के ऊपर क्या होता है, डाइवर्स थिंक होता है, मतलब कि अलग अलग तरीके से बच्चे सोचते हैं, उसको बोलते हैं आप अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे जो है अपसारी चिंतन बच्चा करता है। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बच्चे यहाँ पे जो है पुराने अवधारणाओं में, है ना, जो ओल्ड कंसेप्ट होता है उसमें, है ना, नए जो है कंसेप्ट को खोजने का प्रयत्न करता है, खोजने का प्रयास करता है। मतलब यहाँ से बच्चे नए संबंध को क्या कर लेता है, नए संबंध को क्रिएट कर लेता है, या यूँ कहें कि जो भी मौजूदा घटना होता है ना, उसको एक नए परिप्रेक्ष्य पे, न्यू पर्सपेक्टिव से बच्चा क्या करता है, उसको देखता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड, है ना, ओपन माइंडेड होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं बहुत हास्यमुख होते हैं, है ना, हास्यमुख, काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री लगता है, कुछ टेंशन नहीं है लाइफ में, है ना, कुछ इस तरीके का। इसके अलावा ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, है ना, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होता है।
तो ये रहा आपका क्रिएटिव चिल्ड्रन का कौन कौन सी विशेषता होता है। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन अगर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन में दिखे कि बच्चा जो है औपचारिक चिंतन कर रहा है ना, या पुराने संबंधों से नए संबंधों को जानकारी प्राप्त कर रहा है, या फिर यूँ कहें कि है ना किसी भी कोई भी परिप्रेक्ष्य जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है, मौजूदा घटना है, उसको एक नए पर्सपेक्टिव से जो है देख रहा है ना, ओपन माइंडेड है, हास्यमुख है ना, कुछ इस तरीके का अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे तो आप जोड़ सकते हैं किससे, क्रिएटिव चिल्ड्रन से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको किस तरह से, इसकी शैक्षिक रणनीतियाँ जो है कैसा होना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों की अगर आपको क्या करना है, पढ़ाना है ऐसे लोगों को, तो सबसे पहले आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले और सबसे प्रमुख ऐसे लोगों की रचनात्मकता को सबसे पहले पहचानना एक शिक्षक के लिए बड़ा, है ना, कह सकते हैं कि एक बड़ा दायित्व के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों की रचनात्मकता को क्या किया जाता है, रचनात्मकता की पहचान करना, है ना, पहचान करना चाहिए, है ना। शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बच्चों की रचनात्मकता को क्या करे, पहचान सके। दूसरा अगर इसका बात करें तो फ्रेंड्स दूसरा में हो सकता है कि शिक्षक जो है छात्रों का हेल्प करे, किस चीज़ में, है ना, मूल विचार को विकसित करने में, या जो भी उसका मतलब कह सकते हैं कि जो भी पूर्व विचार है ना, जो भी पूर्व विचार से जो बच्चा न्यू विचार या फिर कह सकते हैं बना रहा है, या मूल विचार उसका, उसमें आप क्या करें, सहायता करें। अब मूल विचार का मतलब क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स आप पढ़ा रहे हैं किसी बच्चों को कंप्यूटर के बारे में, है ना, कि कंप्यूटर, तो सबसे पहले थोड़े ना आप मॉनिटर और कीबोर्ड पे पहुंच जाएंगे और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करने लगेंगे, नहीं, पहले आप क्या करेंगे, इसके ओरिजिन पे जाएंगे, है ना, कि इसके मूल कहाँ से शुरू हुआ, है ना। तो मूल विचार का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ को जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके ओरिजिन पे जाओ, है ना, कि कहाँ पे किस चीज़ से कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, तो ये होता है आपका। तो यहाँ पे इसलिए जो है मूल विचारों की तरफ जाने के लिए बच्चों को प्रेरित भी करें और उसके जो है हेल्प भी करना एक शिक्षक का क्या होता है, कर्तव्य होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, चूँकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, है ना, तो किसी भी कंसेप्ट को वो क्या करेंगे, है ना, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, है ना। तो आपका कर्तव्य है ना, शिक्षक का काम है कि बच्चे जो अवधारणा विकसित कर रहे हैं उसमें क्या करें, है ना, उसमें क्या करें, सहायता करें, है ना। तो अवधारणा को विकसित करने में भी शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब कि उसको जो है कह सकते हैं कि उसको जो है मतलब हेल्प देना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका हो सकता है ना, आप इस तरीके से जो है शिक्षण रणनीतियाँ आप अपना सकते हैं। जो रचनात्मक बच्चे होंगे, जो भी उनके पास क्रिएटिविटी होगा, है ना, जो भी जिस फील्ड में वो क्रिएट कर रहे होंगे, जैसे कि अगर जो है कुछ भी क्रिएट, जिनको कि कुछ इन्वेंट करने में जिनको मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे बच्चों को क्या करेंगे, है ना, उसमें उसको जो है अवसर प्रदान करेंगे ताकि वो अपना क्या कर सके, कुछ क्रिएट कर सके। तो ये हो गया आपका सृजनात्मक बच्चा। आगे चलते हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रन, है ना। नेक्स्ट है आपका टैलेंटेड चिल्ड्रन। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है ना, प्रवीण बालक, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इनको किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए ताकि इनको अच्छा लगे, है ना, इनका जो है बेहतर टीचिंग हो सके। तो प्रतिभावान बालक हम उस बच्चे को कहते हैं, है ना, जो क्या होता है ना, ये भी आपका गिफ्टेड के अंतर्गत ही आता है, ये भी आपका गिफ्टेड बालक है ना। और लेकिन ये आपका इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन से क्या है, डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है, इनके पास क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में, है ना, किसी विशेष क्षेत्र में इनके पास, है ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होता है, असाधारण क्षमता होता है ना, असाधारण क्षमता पाया जाता है। जैसे कि किसी बच्चे को जो है नृत्य में काफ़ी, है ना, असाधारण क्षमता है, गायन में, भाषा में, है ना, किन्हीं को गणित का काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो उनमें असाधारण क्षमता है, तो ये हो सकता है। और ऐसे बच्चों को क्या करेंगे आप, है ना, जैसे किसी बच्चे के लिए, है ना, नृत्य किसी बच्चे को बहुत अच्छा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप उसी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, है ना, तो विभिन्न प्रकार के नृत्य के ऊपर उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दीजिए, तो उसको क्या होगा, बहुत अच्छा फील होगा, है ना, उसको करने में, है ना, उसको अच्छा लगेगा। तो ये एक अच्छा कार्य हो सकता है जिसको कि, है ना, किसी एक साधारण क्षमता
किसी भी फील्ड में अगर है तो। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ऐसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा, है ना, बोल्ड होते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? बोल्ड होते हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करें, है ना, इसके अलावा जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं, मतलब जिसमें कुछ प्रतिभाएं होती है ना, तो ये अपने प्रतिभा को मतलब किसी दूसरे के सामने व्यक्त करने में, है ना, अपने प्रतिभा के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं फ्रेंड्स। किसी दूसरे के सामने जब इनको मतलब प्रदर्शन करना होता है तो ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होते हैं, है ना। ये उसमें क्या होता है, इनको और भी अच्छा महसूस होता है, बहुत आत्मविश्वास फील करते हैं इस तरीके के। तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं, आप समझ गए होंगे, है ना, कि ऐसे लोग जो हैं अपने प्रतिभा के प्रति, है ना, अपने प्रतिभा के प्रति क्या होता है, संवेदनशील, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे लोग जो है अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने में कभी भी जो है संकोच नहीं करते हैं। उनको जो है क्या होता है, अच्छा लगता है अपने प्रतिभा को उजागर करने में, है ना, दूसरे तक पहुंचाने में, है ना। तो ये था आपका। इसके अलावा अगर इसमें हम बात करें, है ना, कि ऐसे लोगों को शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए, है ना, तो ऐसे लोगों की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को तो सबसे पहले चाहिए कि जो भी बच्चे के अंदर प्रतिभा है ना, जो भी बच्चे के अंदर क्या है, प्रतिभा है, तो शिक्षण रणनीतियाँ क्या हो सकता है ऐसे बच्चे के लिए। तो सबसे पहला चीज़, ऐसे बच्चों के लिए क्या करेंगे, जो भी बच्चे के पास प्रतिभा है उसको निकालने के लिए, है ना, एक निश्चित स्थान होना चाहिए, एक अवसर उसको दें, है ना, जिससे वो क्या कर सके, उस प्रतिभा को बाहर निकाल सके, है ना। तो उसको उस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो शिक्षक ये प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। दूसरे की अगर बात करें, तो जिस बच्चे के पास जो भी प्रतिभा है, तो आप क्या करें, आप कोशिश करें कि उस बच्चे को प्रशिक्षित किया जा सके एक ऐसे व्यक्ति से जो उस खास क्षेत्र में जो है काफ़ी अच्छा है ना। तो ऐसे बच्चों को क्या मिलना चाहिए, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। कौन करेगा, स्कूल वाले करेंगे, है ना, जो भी शिक्षक हैं वो करेंगे इसके लिए। तो इसी तरीके से, है ना, आप भी कुछ हेल्प, अगर आपको भी कुछ अगर आता है तो आप भी कुछ हेल्प कर सकते हैं, है ना, शिक्षा के रूप में बच्चों को प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए। तो ये है आपका टैलेंटेड चिल्ड्रन, तो इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन, रचनात्मक और आपका प्रतिभावान, ये 3 हम लोगों ने देखा। इसके अलावा 2 और है आपका, है ना, 2 और कौन कौन है, एक होते हैं आपके स्लो चिल्ड्रन, है ना, जिसको बोलते हैं स्लो लर्नर, है ना। क्या होता है, स्लो लर्नर, जिसको बोलते हैं हम लोग स्लो लर्नर। स्लो लर्नर मतलब क्या होता है, धीमा सीखने वाला बालक, धीमा सीखने वाले बालक, जैसा कि नाम है ना। ये बच्चे जो होते हैं हर काम को करने की क्षमता रखते हैं, बट इनके पास जो करने की जो मतलब पेस होता है, गति होता है, वो धीमा होता है, ठीक है। ऐसे बच्चे जो हैं हर कार्य को कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर सकते हैं। ऐसे बालकों को अगर शिक्षक जो है कोई कार्य देता है ना, शिक्षक जो है कोई कार्य देते हैं और किसी कम समय में, है ना, कम समय में उसको पूरा करने के लिए कहते हैं, तो जल्दबाजी में ये बच्चे क्या कर देते हैं, उसमें गलती करते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनको अन्य बच्चे से जो है अधिक सुविधाओं की ज़रूरत होती है, अधिक सुविधा की ज़रूरत होती है। इसके अलावा धीमा सीखने वाला जो बालक है, इसके क्या कारण है ना, कोई बच्चे जो है धीमा सीखने क्यों लगते हैं या धीमा क्यों सीखते हैं। तो इसका कारण हो सकता है, सबसे पहला कारण है कि अस्थायी परिवार या अस्थिर परिवार कह सकते हैं, अस्थायी या अस्थिर परिवार, है ना, अस्थिर या अस्थायी परिवार। अब फ्रेंड्स, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो जैसे कि 2 महीना पहले गया में रह रहे थे, है ना, 2 साल पहले, और फिर जो है मुजफ्फरपुर चले गए, फिर जो है आपका बिहार में आ गए, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, है ना। तो 5 साल कहीं और रह रहे हैं, 3 साल कहीं और, 2 साल कहीं और, इस तरीके से रहते हैं। तो उनका जो है शिक्षा जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, तो इस तरीके से आपका ये स्लो लर्नर बन जाते हैं। दूसरी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरा आपका हो सकता है अस्थायी आय, है ना। आय जो है वो क्या हो सकता है, एक बड़ा कारण हो सकता है ना, कि पैसे की जो है, पैसे में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आय जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना। कभी आय बहुत ज़्यादा, कभी आय बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है
आपका शिक्षा जो है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और इसी तरीके से बच्चे जो है धीमा सीखने लग जाते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो सकता है कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसमें कमी, तो मानसिक स्तर में कमी, मानसिक स्तर में कमी, ये भी क्या है, एक कारण है स्लो सीखने के लिए, है ना। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर, इसके अलावा भावनात्मक कारण, है ना, भावात्मक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ और निजी कारण हो सकते हैं, जिसके कारण कि बच्चे क्या होते हैं, है ना, स्लो सीखने लगते हैं, धीमा सीखते हैं। तो ये है आपका, है ना, धीमा सीखने वाले बच्चे, जो कि हर कार्य करने की क्षमता इनके अंदर होता है, बट धीरे धीरे ये बच्चे किसी भी काम को करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो IQ की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड जो धीमा सीखने वाले, जो स्लो लर्नर होता है, उसका IQ कितना होता है, 70 to 90, है ना, 70 से लेकर के 90 के बीच में इसका IQ होता है फ्रेंड्स। और इसके बाद आपको बताएं कि इनको अगर कोई काम करने के लिए दिया जाए कम समय में, तो क्या होते हैं, जल्दबाजी में उसको ठीक से नहीं कर पाते, काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ करते हैं, है ना, और सुविधाएं जो है इनको अधिक ज़रूरत होता है ना, अन्य बच्चे की अपेक्षा इनको अधिक सुविधा की ज़रूरत होती है। कारण की अगर बात करें कि ऐसे बच्चे है ना क्यों धीमा सीखते हैं, तो इसका कारण हो सकता है अस्थायी परिवार, अस्थायी आय, है ना, मानसिक स्तर की कमी होना, इसके अलावा भावात्मक कारण हो सकते हैं, और कुछ निजी कारण, है ना, हो सकते हैं उस बच्चे का। अगर IQ की बात करें तो IQ कितना होता है, स्लो लर्नर का IQ आपका होता है 70 to 90। तो इसके अलावा फ्रेंड्स हमने स्लो लर्नर देख लिया, है ना, स्लो लर्नर। इसके अलावा एक और है आपका, स्लो लर्नर हो गया, एक और है आपका जिसको बोलते हैं हम लोग अंडर अचीवर चिल्ड्रन, है ना, अंडर अचीवर चिल्ड्रन, है ना, जिसको बोलते हैं कि कम अचीव किया, है ना, या कम उपलब्धि हासिल करने वाले बालक, है ना, कम उपलब्धि हासिल करने वाले बालक, कम उपलब्धि हासिल करने वाले बालक। ये क्या होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि कम उपलब्धि हासिल करने वाले बालक क्या हो सकता है, कैसे हो सकते हैं फ्रेंड्स। इन सारे बच्चों को क्या होता है ना, जो बच्चे ऐसे इसमें आते हैं वो होते हैं, है ना, वैसे बच्चे आते हैं जिनका कि IQ जो है अच्छा होता है, या कहें कि इनके अंदर जो है ना, एक निर्धारित क्षमता होती है ना, उपलब्धि को गेन करने का, लेकिन वो उस निर्धारित क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना, उस निर्धारित क्षमता से कम उनको उपलब्धि प्राप्त होता है, ठीक। तो ये लोग आते हैं आपके कम उपलब्धि हासिल करने वाले बालक में, मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी है ना, शैक्षणिक एबिलिटी है इनके पास, लेकिन फिर भी इनको मार्क्स कम आता है ना। ये हैं 90% लाने वाले में से, लेकिन इनको हासिल होता है 70%, 72%, कुछ इस तरीके का। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने देखा होगा, आप खुद भी अपने आप को देख रहे होंगे कि आपके अंदर एबिलिटी तो है, आप पढ़ते भी खूब हैं, लेकिन आपका मार्क्स नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे किस में आएंगे, कम उपलब्धि हासिल करने वाले बालक में आएंगे, जिनको कि कम अचीवमेंट मिलता है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जिस बच्चे को कम उपलब्धि हासिल होगा अपने एक फिक्स्ड जो उसका जो निर्धारित क्षमता है उससे, तो इस बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, तो इस बच्चे की अगर विशेषता, अगर आपको इस बच्चों को पहचानना है तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला तो है ना, विशेषता की अगर बात करें, है ना, विशेषता, तो सबसे पहले जो होगा वो उसका जो सेल्फ इमेज होगा वो काफ़ी लो होगा फ्रेंड्स, लो सेल्फ इमेज क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ऐसे बच्चों के अंदर, ऐसे बच्चे के अंदर सेल्फ इमेज क्या होगा, वो कम होगा, है ना, लो सेल्फ इमेज। दूसरा अगर बात करें तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों को जो है अभिप्रेरणा की कमी होती है, ऐसे लोगों में अभिप्रेरणा की कमी होती है, अभिप्रेरणा की कमी होती है। ऐसे बच्चे काम में रुचि नहीं लेते हैं, है ना, काम में रुचि नहीं लेते या काम में रुचि में कमी कर सकते हैं, है ना, रुचि में कमी होता है। दिन में सपने देखने वाले हो जाते हैं, दिन में सपने देखने वाले, है ना। इसके अलावा बात करें
ऐसे व्यक्तियों का या ऐसे बालकों का क्या होता है, सामाजिक एवं सामाजिक संबंध हो सकते हैं, है ना। सामाजिक संबंध जो है या पारस्परिक संबंध कह सकते थे, है ना। सामाजिक संबंध जो है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है या कमज़ोर होने लगता है ना, खराब होने लगता है, ठीक है। वो खुद को विफलता के रूप में देखते हैं, है ना। इनके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है कमी हो जाती है ना। वे खुद को विफलता के रूप में देखते हैं, खुद को विफल मानते हैं। तो ये था, है ना। अब सिंपल बात है, जिन लोगों को जो है जितना उनका फिक्स, जितना उनके पास IQ है ना, उस हिसाब से उनको क्या होता है, उपलब्धि नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग का क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे लोग को पहचानने का तरीका क्या है, सेल्फ इमेज लो होगा। ऐसे लोग का अपने प्रति जो है उनका जो इमेज होगा वो लो होगा। अभिप्रेरणा की कमी पाई जाएगी, काम में रुचि में कमी होगा, है ना। काम करना नहीं चाहेंगे, दिन में सपने देखने वाले बन जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक जो संबंध होगा या पारस्परिक संबंध जो लोगों के बीच में होता है वो उनका खराब हो जाएगा, है ना। काफ़ी चिड़चिड़ापन नहीं कर सकते, है ना, लेकिन कुछ हद तक होता है। खुद को विफलता के रूप में देखते हैं, है ना। उनका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो उनका लूज हो जाता है ना। और खुद को जो है विफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का क्लास, है ना। आज हम इतने ही तक रहने देते हैं। इसका एक और पार्ट आपका बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का, है ना, कि सीखने में कौन कौन सी कठिनाई आती है। आपका जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है ना, ये सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।